अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तान के टैंक और फौज की पेशकदमी शुरू। पाक इंडिया बॉर्डर पर बड़ी हलचल, 24 घंटे इंतहाई खतरनाक। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग भड़क उठी है। बॉर्डर्स पर बड़ी हलचल मच गई है। 24 घंटे इंतहाई खतरनाक हैं। पाकिस्तान के टैंक और फौज की पेशकदमी भी शुरू हो चुकी है। उधर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल और अतराफ के इलाकों का दौरा किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ ने चकोटी सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर तैनात फौजियों से बातचीत की और जवानों के साथ वक्त गुजारा। ISPR का कहना था कि आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। LOC पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशेर मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। दूसरी तरफ अल खालिद टैंक पाकिस्तानी फौज का नया और जदीद तरीन टैंक है। ये 400 किलोमीटर दूर तक बगैर किसी मजम्मत सफर कर सकता है। इसके अंदर एक HP 1200 का नस्ब किया गया है। इंतहाई जदीद इंजन नस्ब है। ये 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकता है। इसका अमला 3 आदमियों पर मुश्तमिल होता है। अल खालिद टैंक का इफ्तिताह पाकिस्तान में सदर जनरल ज़ियाउल हक ने 1988 में किया और वापसी पर एक साजिश के तहत तकरीबन 25 फौजी जनरलों समेत C-130 तैयारे में शहीद कर दिए गए थे। इसमें एक अदद 125 मिलीमीटर तोप नस्ब होती है। इसके अलावा इसमें एक मशीन गन इसकी छत पर और इसके नीचे भी लगी होती है। इसकी तोप 200 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकती है। इसमें रूस का बनाया गया गोला लगाने वाला खुदकार निज़ाम भी नस्ब है। ये 5 मीटर गहरे पानी में से भी गुजरने की सहलियत रखता है। ये टैंक चीन और यूक्रेन की मदद से पाकिस्तान में बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टरों पर दोनों जानिब से गोलाबारी और शेलिंग के वाक़यात के बाद पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि इसके बाइस दोनों जानिब मुतअद्दिद अफराद के हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जुमे को जारी करदा बयान में कहा गया है कि इत्तलात के मुताबिक 7 और 8 नवंबर की दरमियानी शब इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में वादी नीलम की दूसरी जानब इंडियन फ़ौज और मकामी अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें इंडियन फ़ौज के 4 फौजी हलाक हो गए थे। पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से जारी बयान में इल्ज़ाम आयद किया गया कि इंडियन फ़ौज ने अपने अवाम के सामने इस वाक़े के गिरफ्त मिटाने के लिए इस वाक़े की वजह तलाश करने और इसका हल निकालने की बजाय 13 नवंबर को LOC पर सेंसर फायर्स की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों पर भारी गोलाबारी और शेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। ISPR के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इन इलाकों में वादी नीलम के इलाके निकरौन, कील, शारदा, धनियाल, शाहकोट, जवात, नौसरी सेक्टर, वादी लेपिया के दाना, मिडियाल और कियानी सेक्टर, वादी जहलम के शाम और पांडू सेक्टर, वादी बाग के पीर कांथी, सांग, हाजी पीर और ग्लेवियर सेक्टर भी शामिल हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के जारी करदा बयान के मुताबिक इंडियन फ़ौज ने LOC की खिलाफ वर्जी करते हुए बिलाश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला सिर्फ फौजी चौकियों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि आलमी कवानीन के तहत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादी को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 4 शहरी हलाक जबकि 12 जख्मी हो गए। पाकिस्तान फ़ौज के बयान में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने बिलाश्तियाल फायरिंग का जवाब देते हुए इंडियन चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें इंडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी झड़पों में पाकिस्तानी फ़ौज का एक फौजी एहलकार हलाक जबकि 5 जख्मी हुए हैं। इंडियन फ़ौज के एक बयान में कहा गया है कि जुम्मा के रोज़ पाकिस्तान ने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गुरेज और आड़ी समेत मुतअद्दिद सेक्टरों में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग और शेलिंग की। इंडियन फ़ौज के मुताबिक इस फायरिंग के तबादले में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवानों समेत कम अज़ कम 6 अफराद की हलाकत की इत्तलात हैं, जबकि 3 एहलकार जख्मी भी हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेड क्वार्टर्स बहावलपुर का दौरा किया।
पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेड क्वार्टर्स बहावलपुर का दौरा किया, जिसमें कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया ने इस्तकबाल किया। बयान के मुताबिक आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत और इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जवानों के मोराल और ऑपरेशन तैयारियों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मैनेटिस हालात और पेशा-वराना तरक्की के रिसोर्स सेंटर का भी दौरा किया। श्रीनगर में इंडियन फौज की तनार कोर के बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने हमले के लिए मार्टर गोलों और दीगर हथियारों का भी इस्तेमाल किया। इंडियन फौज ने भी इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर आम शहरियों को निशाना बनाया, जबकि इस झड़प में पाकिस्तान फौज के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचने का दावा भी किया गया। इंडियन फौज के अहदेदारों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली फायरिंग से इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके औड़ी के नाबौला सेक्टर में 2 फौजी हलाक, जबकि हाजीपीर सेक्टर में BSAF के एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। हाजीपीर सेक्टर में एक इंडियन फौजी जख्मी भी हुआ है। इंडियन फौज के अहदेदारों के मुताबिक जिला बारहमाला के इलाके औड़ी के कमाल कोट सेक्टर में 2 शहरी हलाक, जबकि औड़ी के हाजीपीर सेक्टर में बालाकोट के इलाके में एक खतून की भी मौत हुई है। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर से दिफा करके तर्जमान राजेश कालिया ने बताया कि फौज ने सरहद के करीब कायरन सेक्टर में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के दौरान दरअंदाजी की साजिश को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा है कि हमारी फौज ने शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में कायरन सेक्टर में जुम्मा के रोज़ कूक नकल हरकत देखी है। हमारी फौजी दस्तों ने दरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम बना दिया। इंडियन फौज के एक सीनियर एहलकार ने बताया है कि जुम्मा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात BSF के तकरीबन तमाम यूनिटों को जुम्मा की सुबह से ही शदीद फायरिंग का सामना करना पड़ा था। इंडिया और पाकिस्तान की जौहरी पेशकदमी तकरीबन 50 बरस पर मुहित है। इस निफ्स सदी से मुतालिक शां की जाने वाली हज़ारों अमेरिकी दस्तावेज़ात से इल्म होता है कि जौहरी सलीयत से हथियारों के हसूल के सफ़र में वाशिंगटन ने हमेशा इंडिया के लिए तो कदर नरम गोशा रखा है, मगर पाकिस्तान के लिए दबाव, इमदाद की बंदिश और दीगर पाबंदियों जैसे इकदाम किए गए हैं। भारत ने रूस से हासिल करदा दिफाई सिस्टम S-400 की तनसीब शुरू कर दी है। फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम S-400 की पहली तनसीब पाकिस्तानी सरहद के करीब पंजाब सेक्टर में की जा रही है। NDTV के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स का पहला स्क्वाड्रन पंजाब सेक्टर में मुतय्यन किया जा रहा है, जो दिफाई मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने की सहलियत रखता है। सिस्टम की तनसीब के लिए मिसाइल का सारा सामान समंदरी फ़ज़ाई रास्तों के ज़रिए मुंतकिल किया जा रहा है और इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी।